हाय गाइस। आज हम लोग पॉलिटिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है भारत में सरकार कैसे काम करती है। इस टॉपिक से रिलेटेड कई क्वेश्चन स्टैंड करते हैं, जैसे कि भारत में कौन सा शासन विधि व्यवस्था चलती है, कौन सा सरकार का फॉर्म चलती है, कितने स्टेप्स में चुनाव होते हैं, गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है। इस तरह के कई क्वेश्चंस स्टैंड करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर पर क्लियरिटी पाएंगे और भारत में कौन सी सरकार चलती है और किस प्रकार ये काम करती है। ये नॉलेज होना ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना ज़रूरी है। इसलिए आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये आज का क्लास एक कॉमन क्लास होगी, जो प्रत्येक क्लास के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस नॉलेज को ले सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश को 28 राज्य में हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और हमारी देश की करेंट पॉपुलेशन 138 करोड़ से इतना हैवी, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री, जो वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन है पॉपुलेशंस अकॉर्डिंग, ये इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश कैसे सुसंपन्न चल पा रहा है। कहीं ना कहीं एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सिस्टम है जिसकी वजह से चल पा रही है। तो आइए आज हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। हमारे इंडिया में जो सरकार काम करती है, गवर्नमेंट काम करती है, वह फेडरल सिस्टम काम करती है। फेडरल सिस्टम कहने करती है कि हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा इंडिया को कवर करता है विथ स्टेट्स को लेकर, कहने करती है कि कंप्लीट इंडिया को कवर करता है। और ये स्टेट गवर्नमेंट पर्सनली अपने अपने स्टेट को डेवलप करने में जुटे हुए होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर जनता की सेवा करते हैं, गवर्नमेंट्स के सारे स्कीम को पहुंचाते हैं। तो इस सिस्टम को हम लोग फेडरल सिस्टम कहते हैं। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी फेडरल सिस्टम है। डेमोक्रेसी कहने का अर्थ ये है कि लोगों के द्वारा चुना गया सरकार जो लोगों पर ही रूल करेगा। और फेडरल सिस्टम में मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती है। आइए इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे इंडिया में 138 करोड़ पॉपुलेशन को डील करने के लिए, को हैंडल करने के लिए हमारे देश, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा सारे पॉलिसीज़ को इस जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे गवर्नमेंट सिस्टम जो है वह 3 स्टेप में डिवाइडेड है। 3 स्टेप में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया का, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। एक लेजिस्लेचर है, और सेकंड एग्जीक्यूटिव है, और थर्ड जुडिशरी है। कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं ये भारत सरकार के अभिन्न अंग है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो करके पूरे इंडिया को रन करने में लगे हैं। तो आइए आज हम लोग डेमोक्रेसी के 3 फॉर्म्स को जानते हैं, 3 स्टेप को जानते हैं। ये क्लासिफिकेशन जो किया गया है, मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि ये जो आप देख पा रहे हैं लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट काम करती है। फेडरल गवर्नमेंट कहने का अर्थ ये है कि एक यूनियन में सरकार बनती है और एक स्टेट में सरकार बनती है, और ये दोनों एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बना करके 138 करोड़ जनता की सेवा और इन तक सारे स्कीम्स को, सारे इंफॉर्मेशंस को पहुंचाने का काम करते हैं। ये फेडरल सिस्टम है। उसके बाद हम लोगों को ये समझना है कि हमारे इंडिया में दो तरह की सरकारें बनाई जाती है, एक यूनियन में और एक स्टेट में सरकारें बनाई जाती है। जो यूनियन में सरकारें बनाई जाती है, तो लेजिस्लेचर में 2 सरकारें बनती है, एक लोकसभा की सरकारें बनती है और एक राज्यसभा की सरकारें बनती हैं। और जो हम लोग इंडिया लेवल पर जो चुनाव करते हैं वो लोकसभा की चुनाव करते हैं। और ये जो राज्यसभा की चुनाव है ये इनडायरेक्टली होता है। अभी हम लोग बात करेंगे जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के मेंबर्स, इस पर बात करेंगे।
और यही फॉर्मूला सेम सिमिलरली वर्क कहीं ना कहीं स्टेट में भी होता है। ये विधानसभा लोगों के द्वारा चुना जाता है, बाकी विधान परिषद ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो एक बात और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये लोकसभा के जो मेंबर्स हैं जो चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, और ये जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं ये लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। तो इनमें से लोकसभा को हम लोग लोअर हाउसेस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउसेस बोलते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे ये इनसे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए इसे अपर हाउसेस कहा जा रहा है और ये लोअर हाउसेस हुआ। सिमिलरली स्टेट में भी दो तरह के गवर्नमेंट है, एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। तो इसमें से भी ये अपर हाउसेस कहलाता है और ये लोअर हाउसेस कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि विधानसभा से विधान परिषद ज़्यादा पावरफुल होता है। मैं यहाँ पर एक और बात आपको अभी ही बता देना चाहूँगा कि ये जो यूनियन में दो तरह की सरकार बनती है ये तो फिक्स है, हमारे इंडिया में दो तरह की सरकार बनती है, फेडरल सिस्टम है। लेकिन स्टेट में एक विधानसभा और एक विधान परिषद होता है। लेकिन सारे स्टेट 28 राज्य हैं हमारे भारत देश में, ये 28 राज्य में विधानसभा और विधान परिषद नहीं है। कहीं कहीं विधान सभा ही केवल है, जैसे हमारे झारखंड में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ये किसी भी स्टेट के सीएम और इस स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो तय करते हैं कि हमारे राज्य में इन दोनों फॉर्म रहना चाहिए गवर्नमेंट का कि सिंगल फॉर्म सिर्फ विधानसभा रहना चाहिए। तो हमारे झारखंड में सिर्फ विधानसभा है और विधानसभा और विधान परिषद जैसे उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, बिहार में है, लेकिन हमारे झारखंड में केवल विधानसभा है। तो आइए अभी हम लोग बात करते हैं। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेजेबल वर्ड यहाँ पर ये है कि जिस स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है, जिस स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है वहाँ के गवर्नमेंट सिस्टम को बोलते हैं बाय कैमरल। और जहाँ पर केवल विधानसभा होता है, विधान परिषद नहीं होता है, उसको बोलते हैं यूनिकैमरल। आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे फर्स्ट में अभी हम लोग इलेक्शन करवाएंगे लोकसभा का, कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है, पूरे इंडिया में लोकसभा का कुल सीट 545 है, जिनमें से 543 लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो ये इंडिया को 543 भागों में डिवाइड कर देंगे, प्रत्येक स्टेट में डिवाइड होगा। जैसे हमारे झारखंड में लोकसभा की टोटल 14 सीटें हैं, 14 हमारे झारखंड से 14 संसद चुन करके जाएंगे और ये लोकसभा में बैठेंगे, दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठेंगे। इसी तरह से प्रत्येक स्टेट से जाते हैं। और अगर स्टेट लेवल पूरा इंडिया लेवल पर बात करें तो इसे 543 जोन में डिवाइड कर दिया जाता है और सरकारें चुन के जाती हैं, संसद चुन के जाते हैं। इनको यहाँ पर एमपी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में संसद बोलते हैं। तो आइए हम लोग अभी चुनाव करवाते हैं लोकसभा का। थोड़ा शॉर्ट में करेंगे हम लोग, आप बिल्कुल केयरफुली देखेंगे ध्यान से। लोकसभा का चुनाव का कुल सीट जो है हमारे भारत देश में 543 है और 2 प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं जो एंग्लो इंडियन से होते हैं। अभी मैं बताऊंगा एंग्लो इंडियंस पहले चुनाव करवाते हैं 543 पर। हमारे देश में बड़ी पार्टियां बीजेपी है, कांग्रेस है और अदर पार्टियां हैं। तो 543 सीट है, 543 मेंबर्स ही जीतेंगे चाहे जितना भी खड़ा हो जाए। तो 543 सीट पर बीजेपी भी खड़ा करेगा, बीजेपी खड़ा करेगा 543 पर। जैसे कोई एक एरिया है, यहाँ पर एक ही संसद बनेगा, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का भी कैंडिडेट खड़ा होगा, कांग्रेस का भी, अदर का भी, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही। तो बीजेपी अगर पूरा 543 पर खड़ा करता है तो सब जगह तो नहीं जीत पाएगा, कहीं कहीं हार जाएगा। तो कितना जीतेगा? ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लेते हैं हम लोग, एक अप्रोक्स ले लेते हैं, 280 सीटें जीत गई बीजेपी और बाकी सीटें हार गई। अब कांग्रेस 543 में से 180 सीट ही जीत पाई, बाकी हार गए। अब जो सीट बचा वो अदर पार्टी वाले जीत गए, 85 सीट ले आए अदर पार्टी वाले। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर 543
संसद तो बन गए, कुछ बीजेपी का बन गए, कुछ कांग्रेस का और कुछ अदर पार्टी का। तो ये 543 यहाँ पर लोगों के द्वारा चुने गए 138 करोड़ का पॉपुलेशन इलेक्ट करके इनको पार्लियामेंट में भेज रहे हैं। और ये जो दो हैं एंग्लो इंडियन, ये प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ये प्रेसिडेंट के मर्जी से होगा। अब एंग्लो इंडियन क्या है मैं बता देता हूँ। एक ऐसा संसद जिनके पिताजी ब्रिटेन का हो और माताजी इंडिया का हो। तो ये पिताजी और ये माताजी से जितने फैमिली इंक्रीज हुए, जितने फैमिली बने, ये एंग्लो इंडियंस कहलाएंगे। और इस तरह के संसद चुने जाते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये 545 जो संसद बने लोकसभा के, ये 545 यहाँ पर जाकर के बैठ जाएंगे और ये इस तरह से यूनियन गवर्नमेंट का चुनाव हो गया। अब राज्यसभा का चुनाव करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग लोगों के द्वारा जो चुना जा रहा है उसको चुन लेते हैं। अब लोगों के द्वारा स्टेट में भी चुना जाएगा। सपोज करिए कि हम अपना स्टेट झारखंड को ले लेते हैं। झारखंड में विधानसभा की कुल सीटें 81 है और एक मनोनीत है। टोटल अगर कह लें तो 82 है, 82 है। 81 जनता के द्वारा चुना जाता है, स्टेट के जनता के द्वारा, और एक राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आइए, सेम सिस्टम है जिस प्रकार लोकसभा में चुने गए पूरा इंडिया लेवल पर, उसी तरह से स्टेट लेवल पर भी वही सिस्टम से यहाँ पर भी चुने जाएंगे। तो मैंने आपको बताया, आप याद रखिएगा कि झारखंड में ये लोकसभा की सीटें केवल 14 है, लेकिन विधानसभा की सीटें, जब विधानसभा की बात आती है, जब स्टेट में गवर्नमेंट बनाने की बात आती है, तब हमारे झारखंड को 81 जोन में डिवाइड किया जाता है। और ठीक उसी प्रकार जो बड़ी पार्टियां हैं हमारे देश के, वो ना केवल केंद्र के चुनाव में भाग लेते हैं बल्कि स्टेट के चुनाव में भी भाग लेते हैं। जो देश की पार्टियां हैं वह चाहती है कि स्टेट में भी हमारा ही सरकार हो। तो आइए अभी हम लोग विधानसभा का चुनाव करवाएंगे। जिस प्रकार हमने अभी लोकसभा का चुनाव करवाया, उसी प्रकार अभी हम लोग स्टेट लेवल पर चुनाव करवाएंगे विधानसभा का। 81 सीटें हैं जो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। तो बीजेपी पार्टी, ये झारखंड है, इसको 81 जोन में डिवाइड कर दिया गया है। तो 81 के 81 जोन में बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा 81, लेकिन सब जगह से नहीं जीत पाएगा। मान लीजिए कि 50 जगह से जीत पाया, और कांग्रेस है ये 20 जगह से जीत पाया, और ये अदर पार्टी वाले 11 सीट से जीत पाए, 11 क्षेत्र से जीत पाए। तो टोटल 81 मेंबर्स तो चुने गए विधानसभा, और एक जो होगा वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार 82 मेंबर्स जा कर के स्टेट का जो काउंसिल जो होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में जाकर के बैठ जाएंगे। इस प्रकार आपने यहाँ पर देखा कि यूनियन लेवल पर जब गवर्नमेंट का चुनाव होता है तो लोकसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं जनता के द्वारा, इनके द्वारा। और जब राज्य में गवर्नमेंट बनने की बात आती है तो एमएलए चुने जाते हैं, विधानसभा के लोग चुने जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ और यहाँ चुनाव हो गया। अब हम लोग बात करेंगे राज्यसभा में मेंबर्स कहाँ से आते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर्स जो चुने जाते हैं, हमारे देश में मैक्सिमम राज्यसभा की जो सीटें हैं वह 250 है, जिनमें से 250 में से 12 राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और बाकी 238 पर चुनाव होता है। और ये चुनाव इनडायरेक्टली होता है, जनता चुनाव नहीं करने वाली है। अब राज्यसभा में जो मेंबर्स होंगे, यहाँ पर जो सरकारें बैठेगी, वो जनता चुनाव नहीं करेगी, डायरेक्टली जनता के द्वारा वोट नहीं किए जाएंगे, बल्कि एमएलएज के द्वारा वोट किए जाएंगे। ये जो प्रत्येक स्टेट में एमएलएज बने हैं, वो प्रत्येक स्टेट वाले अपना अपना यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर्स भेजेंगे। जैसे हमारे झारखंड में राज्यसभा की 6 सीटें हैं, हम झारखंड से केवल 6 मेंबर्स ही भेज सकते हैं राज्यसभा में, और बाकी 238 सभी अपने अपने स्टेट से भेजेंगे। एक बात और ख्याल रखिएगा, ये जो राज्यसभा में मेंबर्स जा रहे हैं, हमारे झारखंड से 6 जा रहे हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 के 6 हमारे झारखंड के ही हो, ये इंडिया के होना चाहिए, किसी भी स्टेट से होना चाहिए। लेकिन ये भेजने का अधिकार, इनको इलेक्ट करने का अधिकार, इनको चुनने का अधिकार केवल विधानसभा को ही है। और इस प्रकार से सभी स्टेट से जाकर के चुने जाएंगे 238। और ये कहाँ पर जाकर के बैठ जाएंगे, तो ये राज्यसभा दिल्ली में जाकर के बैठ जाएंगे। अब दो तरह का हाउसेस हो गया, ये अपर हाउसेस और ये लोअर हाउसेस, ये दोनों तरह की सरकारें लेजिस्लेचर के अंतर्गत आ गए। अब जो 12 बचे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, कौन से मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो 12 ये
ये जो 12 मेंबर्स राज्यसभा में भेजना है, ये राष्ट्रपति के द्वारा भेजे जाएंगे। और ये कौन से फील्ड से होंगे, कहाँ के मेंबर्स होंगे, आइए अभी हम लोग जानेंगे। तो ये जो 12 मेंबर्स होंगे ये लिटरेचर के फील्ड से होंगे, या तो फिर आर्ट के फील्ड से होंगे, साइंस के फील्ड से होंगे, सोशल वर्क के फील्ड से होंगे, और गेम के फील्ड से होंगे। कहने का अर्थ ये है कि किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट होना चाहिए, हमारे देश का निवासी होना चाहिए और एक्सपर्ट होना चाहिए किसी फील्ड का, जो बढ़िया वर्क कर सके। तो इस प्रकार से 12 मेंबर्स राष्ट्रपति के द्वारा इलेक्ट करके टोटल 238 इनके द्वारा चुने गए और 12 राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए। टोटल 250 लोग राज्यसभा में जाकर के बैठ जाएंगे। सेम प्रोसेस अब हम लोग बात करेंगे एमएलसी, विधान परिषद। एमएलसी दैट मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो मैंने आपको बताया कि ये जो विधानसभा और विधान परिषद है ये बाई कैमरल हुआ, और जिस स्टेट में केवल विधानसभा रहेगा वो यूनिकैमरल होता है। तो हमारे झारखंड में यूनिकैमरल है, एक ही प्रकार का सरकार बनती है हमारे झारखंड में। लेकिन ज़्यादातर स्टेट में दोनों तरह की सरकारें बनती है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि विधान परिषद में कैसे चुने जाते हैं। तो विधान परिषद में जिस प्रकार राज्यसभा में मेंबर्स चुने गए उसी प्रकार विधान परिषद में भी चुने जाएंगे। विधान परिषद में हर स्टेट में सीट की संख्या होती है विधान परिषद का, हमारे झारखंड में तो नहीं है। लेकिन सपोज करिए कि अगर 60 सीट रहता है हमारे झारखंड में, तो ये जो 60 मेंबर्स हैं कुछ यहाँ से आएंगे और कुछ अदर फील्ड से आते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ इसको डिटेल से। तो ये रहा हमारे विधान परिषद में चुने गए सदस्य किस किस फील्ड से आते हैं और कितने आते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो विधान परिषद में चुने जाते हैं स्टेट्स में, वो 1/3, सपोज करिए कि टोटल 60 सीट है, तो 60 में से इसका तीसरा हिस्सा दैट मीन्स 20 मेंबर्स कहाँ से चुने जाएंगे, ये मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से होंगे। विधानसभा में जो जीते हैं लोग, जो विधायक बने हैं, उन्हीं में से 20 लोग चुने जाएंगे, और बचे लोगों में से 1/3 मेंबर्स जो हैं वह लोकल बॉडी से चुने जाएंगे। जिस स्टेट में विधान परिषद हो रही है, चुनाव हो रहा है, उसी स्टेट से लोकल बॉडी से चुने जाएंगे। उसके बाद 1/12 मेंबर्स टीचर्स से चुने जाएंगे, गवर्नमेंट टीचर्स से चुने जाएंगे, जो अच्छा टीचर्स काम किए हैं, अच्छा परफॉर्म किए हैं, वैसे टीचर्स चुने जाएंगे। और 1/12 ग्रेजुएट से चुने जाएंगे, जो ग्रेजुएट्स कर रखे हैं स्टूडेंट्स, वे चुने जाएंगे। और 1/6 मेंबर्स गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो यहाँ पर अभी आप देखिए कि किस प्रकार विधान परिषद में मेंबर्स चुने जाते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स चुने जाते हैं, आपने यहाँ पर अभी देखा। तो अभी हम लोग लोकसभा के चुनाव करवा दिए, एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको हम लोग संसद बोलते हैं। जैसे हमारे झारखंड में 14 संसद जीत करके दिल्ली में बैठे हैं, इसी तरह से प्रत्येक स्टेट से संसद जाकर दिल्ली में बैठेंगे, जो यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। और प्रत्येक स्टेट में जो सरकार बनाने के लिए विधानसभा का चुनाव करवाया जाता है वो एमएलसी कहलाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारे झारखंड में विधानसभा की टोटल 82 सीटें हैं। आगे अभी हम लोग बात करेंगे। तो दो तरह की चुनाव हो गया, फेडरल सिस्टम, एक इंडिया लेवल पर जो प्रत्येक स्टेट से जाकर के लोकसभा में बैठे और प्रत्येक स्टेट से राज्यसभा में भी जाकर के बैठे, और ये केवल स्टेट के लिए हो गया। प्रत्येक स्टेट के लिए विधानसभा में मेंबर्स चुने गए और विधान परिषद में चुने गए, और ये दोनों तरह की गवर्नमेंट मिल करके काम करेगी जनता के लिए। तो ये जो इस प्रकार से जो चुनाव हुआ, ये सारे के सारे ये चारों लेजिस्लेचर के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एग्जीक्यूटिव में कौन लोग आते हैं, जुडिशरी में कौन लोग आते हैं। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है एग्जीक्यूटिव, अभी हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव किया। यहाँ पर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स बैठे हैं वो कौन सा पार्टी के बैठे हैं, 280 मेंबर्स बैठे हैं बीजेपी के। 280 मेंबर्स यहाँ पर बैठे हैं बीजेपी के। कहने का अर्थ ये है कि लोकसभा में जो पार्टी मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी पार्टी जो है वह बीजेपी है, इसलिए पीएम बनेगा अब इन्हीं 280 में से कोई एक पीएम बनेगा।
बीजेपी का ही पीएम बनने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर मेंबर्स इनके हैं। अब ये क्या करेंगे, जो पीएम बने बीजेपी के, ये पीएम, बीजेपी का पीएम, ये जो 280 संसद जीत करके आए हैं, उन्हीं में से ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स बना देंगे। किसी को होम मिनिस्टर बना देंगे, गृह मंत्री, किन्हीं को डिफेंस मिनिस्टर बना देंगे, रक्षा मंत्री, और इस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर में इनको सौंप देंगे। अब बात रही राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के मेंबर्स भाग लेते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स भाग लेते हैं और विधानसभा के मेंबर्स भाग लेते हैं, और ये तीनों मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और ये जो विधान परिषद है, ये राष्ट्रपति के चुनाव में बिल्कुल भी भाग नहीं ले पाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो मेजोरिटी पार्टी यहाँ पर बैठी हुई है, उसी पार्टी का पीएम बनेगा, उसी पार्टी का कैबिनेट मंत्री बनेगा, डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, ईटीसी जितने तरह के कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए पूरा इंडिया लेवल पर, यूनियन लेवल पर, ये इसी से बनेंगे जो मेजोरिटी पार्टी यहाँ पर जीत करके आई है। और प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये तीनों मिल करके वोट देते हैं प्रेसिडेंट को, और ये प्रेसिडेंट बनते हैं। और प्रेसिडेंट का चुनाव में एमएलसी, विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं। चलिए, इतना बात आप याद रखिए। इसके आगे अभी हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग बात किए कि पीएम कैसे बना, पीएम कैसे बनाए गए, कौन कौन लोग इलेक्ट किए, लोकसभा के मेंबर्स इलेक्ट किए, जो मेजोरिटी पार्टी है उसी का पीएम बना। वही हिसाब किताब सेम सिमिलरली प्रोसेस स्टेट में भी होता है। यहाँ पर अभी हम लोग विधानसभा में जो मेंबर्स इलेक्ट करके भेजे, तो विधानसभा में, जैसे झारखंड में विधानसभा में जो मेंबर्स बैठे हुए हैं 82, इनमें से मेजोरिटी पार्टी कौन है, तो मेजोरिटी पार्टी यहाँ पर भी बीजेपी है, जो 50 सीट लेकर आए हैं। तो 50 सीट लेकर आए हैं, तो सीएम जो बनेगा स्टेट में, वो इन्हीं 50 में से ही बनेगा, मेजोरिटी पार्टी का ही सीएम बनेगा। और ये सीएम क्या करेंगे कि यही 50 में से यहाँ पर भी मिनिस्टर्स बनाएंगे। जो स्टेट लेवल में मिनिस्टर्स बनता है, ऑल मिनिस्टर्स, फूड कॉरपोरेशन के हो गए, वाटर के हो गए, रोड के हो गए, एटीसी के जो मिनिस्टर्स हो गए, ये इन्हीं 50 में से ही बनेंगे। तो इस प्रकार से सीएम बन गए, और ये ऑल जो है वो मिनिस्टर्स बन गए। अब यहाँ पर बात रही गवर्नर का, तो गवर्नर का चुनाव प्राइम मिनिस्टर के सिफारिश से प्रेसिडेंट करता है। प्रत्येक स्टेट के गवर्नर को चुनने का अधिकार प्रधानमंत्री के सिफारिश पर प्रेसिडेंट को होता है। अब बात रही कि उप गवर्नर जो होता है वो स्टेट में नहीं होता है, बल्कि यूनियन टेरिटरीज में होता है। किसी किसी यूनियन टेरिटरीज में मुख्यमंत्री भी होते हैं, सीएम भी होते हैं, लेकिन किसी किसी स्टेट में केवल उप गवर्नर ही होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। तो इस प्रकार से अभी हम लोग एग्जीक्यूटिव का भी चुनाव कर लिए। तो ये सारे एग्जीक्यूटिव हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जुडिशरी। तो जुडिशरी समझना बहुत ही आसान है, ये भी सरकार का अभिन्न अंग है। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, साथ ही साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव भी आता है। तो आप जानते हैं कि जुडिशरी दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक ही सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट प्रत्येक स्टेट में होता है, कभी कभी 2 स्टेट में एक ही हाई कोर्ट होता है, एक ही से सुसंपन्न हो जाते हैं वर्क, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। तो इनमें से आप देख पा रहे होंगे कि ये कोर्ट और ये पुलिस थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सेम चीज़ है, ये दोनों जुडिशरी के अंतर्गत आते हैं। कोर्ट का और पुलिस प्रशासन का क्या काम है, इसको अभी हम लोग कुछ ही देर में लेते हैं। इसके पहले अभी हम लोग जानेंगे ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। ये सारे लोग दिल्ली में बैठेंगे, और ये लोग भी साथ ही साथ, और ये लोग अपने स्टेट के लिए बनाएंगे, ये बनाएंगे तो पूरा देश के लिए बनाएंगे। ये लोग कानून बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव के लोग कानून को पास करते हैं, और ये जुडिशरी के लोग उस कानून पर देश की जनता अमल कर रही है या नहीं कर रही है, उनको देखभाल करने का काम जुडिशरी को होता है। जैसे सपोज करिए कि अभी हमारे देश में हमारे देश के साथ साथ वर्ल्ड वाइड अभी कोविड-19 एपिडेमिक चल रही है। तो इस पर जो हमारे इंडिया में एक्शन लिया गया, इससे इंडिया में इस कोविड-19 को एक्शन लेने के लिए
और एक्शन लेकर के इस पर जो लॉकडाउन का कानून बनाया गया, ये कानून बनाने का काम ये लोग की, लेकिन इस कानून को पूरी तरह से पास करने का काम एग्जीक्यूटिव ने किया। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये इंडिया लेवल पर किए और कुछ स्टेट्स के सीएम वगैरह खुद से निर्णय लिए। तो ये कानून बनाने का काम इनके हाथों में है और कानून को पास करने का काम इनके हाथों में है। और इनके हाथों में है कि ये जो कानून बनाए, ये जो पास किए, इस कानून का पूरी तरह से पालन जनता कर रही है या नहीं कर रही है, जुडिशरी का काम है देखभाल करना। अब कैसे देखभाल करती है, आइए अभी हम लोग जानते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि देश में लॉकडाउन लगी हुई है। इस लॉकडाउन का जो उल्लंघन कर रहा है, इसको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जुडिशरी बोल रहे हैं। जुडिशरी देखभाल कर रहा है, पुलिस प्रशासन देखभाल कर रहा है। सपोज करिए कि ए और बी दो अलग अलग ग्रुप है, ये दोनों आपस में झगड़ते हैं, तो पुलिस प्रशासन का काम है ए और बी के बातों को, इनके और इनके मैटर्स को एक दस्तावेज बना करके, और इस दस्तावेज को और ए पार्टी को और बी पार्टी को, इन दोनों को और ये दस्तावेज तीनों को कोर्ट के सामने हाजिर कर देना। और ये अब कोर्ट निर्णय लेगा कि किसका गलती है। ये कोर्ट यहाँ पर सिफारिश करेगा, गलती छांटेंगे कोर्ट, और इन लोगों को जो सज़ा देना होगा वो कोर्ट करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि पुलिस प्रशासन फिजिकली काम करती है, ग्राउंड में जाकर के काम करती है, लेकिन ये जो कोर्ट है ये एक अस्थाई है, बैठे हुए हैं एक ही जगह, और इनके आदेश से पुलिस प्रशासन काम करती है। इसको और सिंपल वे में कह लें तो ये कोर्ट और पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव का एक चोली दामन का साथ है, एक दूसरे का पूरक है। इस प्रकार से ये हमारा जुडिशरी कंप्लीट होता है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई छोटा मोटा मामला होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट होता है। यदि पार्टी, यदि जो आपस में कन्फ्लिक्ट हुए हैं, ये लोग अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट से अगर संतुष्ट नहीं है तो फाइनली हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है जो ये लास्ट निर्णय लेती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये समझ में आ गया कि लेजिस्लेचर, ये चारों लेजिस्लेचर हैं और ये सब एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आते हैं और ये सब जुडिशरी हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार गांव में पंचायती राज काम करती है और शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है। मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिनमें से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूनियन टेरिटरीज़ में किस प्रकार विधि व्यवस्था होती है, सरकारें काम करते हैं। यूनियन टेरिटरीज़ में ये जो केंद्र की सरकारें हैं, सीएम, पीएम और ये प्रेसिडेंट, ये सब हैंडल करते हैं। इन सारी चीज़ों का ब्रीफ कैश और ब्रीफ स्टडी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप इसे दोबारा देखें। थैंक यू, बहुत बढ़िया। आपको बने रहने के लिए